फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल यूनिवर्स ऑफ आंसर स्टोरीज़। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरीज़ और वीडियोस पसंद आ रही है, इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ढेर सारे कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी स्टोरी मिसअंडरस्टैंडिंग का पार्ट नंबर 3। इस पार्ट का शुरुआत वहीं से होता है जहाँ पर पिछला पार्ट ख़त्म हुआ था, यानी कि जब वांग जी ने अपने प्रॉब्लम को जो उसने सॉल्व किया था उससे इरेज करके वहाँ से चला गया था। और विंग कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वांग जी ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसने देखा था कि वांग जी का जो सल्यूशन था वो बिल्कुल ही सही था। जिसके बाद वो अपने टीचर से परमिशन लेकर वांग जी के पीछे पीछे चला जाता है ताकि वो इस बारे में उसे पूछ सके। लेकिन जब वो बाहर पहुंचता है तो वो देखता है वांग जी बाहर कहीं पर भी नहीं था, जिसे देखकर वो मायूस हो जाता है और तुरंत ही अंदर आ जाता है, जाकर अपने सीट पर बैठ जाता है। तभी वेंचिंग उसकी ओर देखकर कहती है, क्या हुआ है? तुम ऐसा क्यों लग रहे हो कि तुम अपसेट हो? लेकिन तुमने तो उस नक्चड़े वांगजी को हरा दिया है ना, तो तुम सैड क्यों हो? तभी विंग कहता है कि कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है जब उन लोगों का क्लास ख़त्म हो जाता है, तो तभी हमारे ओमेगा लीड विंग उसके दोस्त वेंचिंग के साथ बाहर जा ही रहा था। तभी उसे अचानक बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर से बहुत ही ज़्यादा आवाज़ें सुनाई दे रहा था, जिसे जब वो दोनों सुनते हैं तो वो चले जाते हैं देखने के लिए कि असल में क्या हुआ है। तभी वो देखते हैं कि वांग जी के सामने एक लड़की जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और एक ओमेगा थी, उसे प्रपोज कर रही थी। जिसे देखकर वेंचिंग के देखो आ गए और एक तितली भी मंडराने के लिए वांग जी के ऊपर। जिस बात को सुनकर विंग भी मुस्कुरा देता है और कहता है, थोड़ी देर रुक, देख तुरंत ही कैसे वो हाँ कर देगा। लेकिन उन दोनों के इंटेंशन से उलट वांग जी सभी के सामने उस लड़के को मना कर देता है, जिसे देखकर विंग खो जाता है और वो लड़की एम्बेरस होकर वहाँ से भागकर चली जाती है। तभी और एक ओमेगा आकर वांग जी से उसका विचर्ड नंबर मांगता है, जिसे देखकर वांग जी कुछ नहीं करता, वो वही करने लगता है जो आज से पहले वो करता ही आ रहा था, यानी कि वो नी हुएसंग का विचर्ड नंबर दे देता है। जिस बात नी हुएसंग सुनता है तो वो दूसरी तरफ से चिल्लाते हुए कहता है, अगर नहीं देना है तो मत दे, लेकिन तू मेरा विचर्ड नंबर ऐसे पूरे कॉलेज में बांट नहीं सकता। जिस बात को जब विंग सुनता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि उसे कितना बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, वो भी वांग जी के बारे में। जिसके बाद वो तुरंत ही चला जाता है वांग जी से बात करने के लिए, जिसको जब वांग जी देखता है तो वो उसकी ओर इशारा करते हुए कहता है, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है और इस 5 मिनट के अंदर तुम्हें जो कहना है जल्दी कहो। जिस बात को सुनकर विंग कहता है, सबसे पहले आई एम सॉरी। जिस बात को सुनकर वांग जी कहता है, लेकिन क्यों? तभी विंग कहता है, वो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, लेकिन पहले तुम मेरे ये सवाल का जवाब दो कि तुमने मुझे जीतने क्यों दिया। जो बात सुनकर वांग जी कहता है, मैंने तुम्हें जीतने नहीं दिया है, बस मैंने ये नोटिस किया कि तुमने मुझसे 2 सेकंड पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था, इसीलिए मैंने उसे मिटाकर चला आया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं पूरे क्लास के सामने एम्बेरस हूँ। उसके बाद अचानक से कहीं से विंग के ऊपर एक बास्केटबॉल उड़कर उससे लगने ही वाला था। तभी विंग घबराते हुए वांग जी के आगे हाथ बढ़ा देता है ताकि वांग जी उसे पकड़ सके और वो बच सके, लेकिन गलती से उसका हाथ वांग जी के शर्ट के ऊपर चला जाता है, जिसके चलते वांग जी का शर्ट जो कि उसने पहना हुआ था वो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और जिसके चलते वो उसके साथ साथ नीचे गिर जाता है और उन दोनों का एक्सीडेंटल किस भी हो जाता है। तभी सारे ओमेगा चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों ने पहली बार वांग जी का बेयर बॉडी देखा था, वो भी थैंक्स टू विंग। जिस चीज़ से वांग जी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी ओर देखकर कहते हैं, थैंक यू, तुम्हारे वजह से मैं पूरी तरह से सामने एम्बेरस हो गया, अब तुम खुश तो हो। ऐसा कहकर वो वहाँ से चिढ़कर चला जाता है और तभी नी वैसा आकर विंग को उस नीचे से उठाकर कहता है, थैंक्स, तुम्हारे वजह से आज पूरे कॉलेज को वांग जी का अपर बॉडी देखने का मौका मिला। सारी बातों को अवॉइड करते हुए विंग वांग जी के पीछे चला जाता है, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि अब
जो उसने किया है वो कितनी बड़ी गलती है और उसके चलते वांग जी कितना ज़्यादा गुस्सा है। तभी हमें दिखाया जाता है वांग जी को लॉकर रूम के अंदर जाते हुए, जिसको जब ओइंग देखता है तो वो उसके पीछे पीछे चला जाता है, जिसे देखकर वांग जी कहता है, हाँ यहाँ कहाँ आए हो? क्या तुम मुझे जलील करके तुम्हारा कलेजा ठंडा नहीं पड़ा कि तुम मुझे और जलील करने के लिए यहाँ पर चले आए हो? जिस बात को सुनकर ओइंग कहता है, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर सॉरी करने के लिए आया हूँ। तभी वांग जी कहता है, किस किस बात के लिए सॉरी कहोगे? तुम मुझे किस करने के लिए या मेरा कपड़े को फाड़ने के लिए? जो बात सुनकर ओइंग कहता है, जो कुछ भी हुआ है वो गलती से हुआ, क्योंकि उस वक्त मैंने जब देखा कि बास्केटबॉल मेरी तरफ आ रहा था तो मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था और तब भी तुम मुझे पकड़ नहीं रहे थे। इसके वजह से ये एक्सीडेंट हुआ, इसकी वजह से मैं तुम्हें माफ़ी तो मांग रहा हूँ ना, तो मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ? जिस बात को सुनकर वांग जी धीरे धीरे उनके पास आने लगता है। इसे देखकर वांग जी भी स्मित करते हुए उसके और पास आकर उसके आंखों के सामने उसके सर के ऊपर बहुत ज़ोरों से मारता है, जिस चीज़ से विंग चिढ़ते हुए कहता है, तुमने मुझे मारा क्यों? तभी वांग जी कहते हैं, तुमने मुझे समझ के क्या रखा है कि मैं अभी तुम्हें हैरेस कर रहा हूँ? जिस बात को सुनकर विंग अपना सर को झुका लेता है, क्योंकि सच में उसे ऐसा ही लगा था। लेकिन तभी वांग जी कहते हैं, वो सभी बातों को छोड़ो, तुम ये कपड़े का क्या करोगे? बात सुनकर उन्हें पर्स को निकालता है और उसमें जितना कैश था वो सभी को वांग जी को दे देता है और कहता है, मुझे तो पता है तुम मुझे अपना विचर्ड नंबर नहीं दोगे, तो एक काम करो, ये कैश लेकर इस कैश से एक नया शर्ट खरीद लेना। कहने के बाद एक पपी सा आइस बनाकर वांग जी की ओर देखकर कहता है, अब मैं जाऊँ? जिसे सुनकर वांग जी स्मित करते हुए कहता है, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? तभी वहीं कहता है, कोई बात नहीं है, बस मेरा अभी घर जाने का वक्त हो गया है। ऐसा कहकर वो वहाँ से भाग जाता है, जिसे देखकर वांग जी बहुत ज़ोरों से हंसने लगता है कि ये उसके लाइफ का पहली बार होगा कि एक ओमेगा उससे देखकर उसके पास नहीं, उसे दूर जाने के लिए बहाने मार ढूंढता रहता है। तभी दूसरी तरफ हमें उइंग को दिखाते हैं, जो कि गेट के पास आकर एक जोर का सांस लेते हुए ऊपर की ओर देखकर कहता है, गॉड, मैंने आपको कहा था कि कैसे भी करते हुए आप मुझे वांग जी से दूर रखना, लेकिन आप ऐसा लग रहा है कि आपको मेरा खुश रहना पसंद नहीं है, इसीलिए आप मुझे घुमा फिरा कर उसके पास ही छोड़ देते हो। जिस बात को उसके पीछे खड़े हुए वांग जी ने भी सुन लिया था और वो बहुत ही ज़्यादा मुस्कुराने लगता है और कहता है, इसका कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे वांग जी के क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके म्यूज़िक टीचर ने आकर उसे कहा था वायलिन प्ले करने के लिए, क्योंकि उनका आगे फंक्शन आ रहा है। जिसे सुनकर वांग जी मना करने ही वाला था, तभी से पता चलता है कि उसका पार्टनर कोई और नहीं विंग होने वाला है। जिसे सुनकर वो तुरंत ही इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी हमें दूसरी तरफ विंग को दिखाया जाता है, जिसे एक कॉल रिसीव होता है बताने के लिए कि उसे सिलेक्ट कर लिया गया है वायलिन प्ले करने के लिए, वो भी लानोंग जी के साथ। जिसे सुनकर विंग मन ही मन चिढ़ने लगता है, क्योंकि वो जितना दूर वांग जी से जाना चाहता है, भगवान उसे ही उतना ही करीब लाने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है उसके बगल में बैठी वेंचिंग उसे इतना ज़्यादा टेंस में देखकर पूछती है, क्या हुआ है, तुम इतना ज़्यादा टेंशन में क्यों हो? इसे सुनकर उइंग कहता है, क्या तुम्हें पता है मुझे किसके साथ वायलिन प्ले करना है, वो भी फंक्शन में? जिसे सुनकर वेंचिंग कहता है, किसके साथ? तभी उइंग कहता है, द लानोंग जी के साथ। जिससे वेंचिंग मुस्कुराने लगता है और कहता है, ऐसा लग रहा है कि भगवान तुम दोनों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस बात को सुनकर विंग चिढ़ते हुए कहता है, दुनिया में और भी ज़्यादा बहुत सारे अल्फाज हैं, भगवान मुझे उन लोगों के साथ टाइप नया करते हुए क्यों उसके पीछे लगा रहे हैं? मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बाद हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग जब ऑडिटोरियम की ओर जा रहा था ताकि वो प्रैक्टिस कर सके, तभी वो दूर से वांग जी को देखता है तो वहाँ से भागकर जाने ही वाला था, जिसके चलते उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होता है। हमारे जो दोनों लीड्स है उनका चूहे बिल्ली का खेल कहाँ पर जाता है। के लिए एंजॉय करते रहिए, और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपनों
दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।